बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज़ चल रही है फर्स्ट ईयर मैथ्स की, और हम टॉपिक वाइज आस्ता आस्ता हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, जो कि है सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो टीचर्स क्लास में नहीं पढ़ाते, ज़्यादातर टीचर क्लास में नहीं पढ़ाते। दैट्स द रीज़न ये कि ना तो ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है और ना ही ये आगे इतना ज़्यादा वर्किंग हो रही है। तो बट ये चीज़ें आप पढ़ रहे होते हो, लेकिन आप इन चीज़ों डिटेल में इनके बारे में आपको नहीं बताया जाता, और इसके नाम वगैरह। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो ये आपकी MCQs के लिहाज से बहुत काम आएगा आपके। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स करेंगे मैथमेटिक्स में, तो वहाँ आपको एक रियल एनालिसिस सब्जेक्ट मिलेगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपका टॉपिक है सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी तो आप जानते हैं कि यानी इक्वल का साइन होता है, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और हम हमारा जैसे वर्किंग चल रही है, आप जानते हैं कि रियल नंबर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी? देखें, फॉर ऑल, ये हमारे पास होता है फॉर ऑल। ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है रियल नंबर। अच्छा, तमाम ABC जो तीनों नंबर्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये कह रहा है कि A इज़ इक्वल टू B, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हम कहते थे कि भाई अगर कोई चीज़ यहाँ ऐड करनी है तो हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, सेम चीज़, दोनों चीज़ें एक जैसी ऐड करनी पड़ती हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल कुछ ये देखते थे कि हम कहते थे एक तराजू है, अगर एक तराजू की एक तरफ 1 किलो अगर आप चीनी या XYZ कोई भी चीज़ रख दो, दूसरी तरफ आपको उतने ही वज़न का पत्थर वगैरह रखना पड़ता था। आजकल तो डिजिटल दौर चल रहा है, बट पहले के दौर में ये हुआ करता था। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल थी। खैर, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है कि अगर आप A में C प्लस करेंगे, ये एडिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अगर आप A में C प्लस करेंगे तो आपको B में भी C प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते थे भाई 6 है, ठीक है, और इस 6 में 6 इक्वल टू 6 है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आप 8 प्लस करो, तो हम क्या करते थे, अगर यहाँ 8 प्लस किया तो इट मीन्स डैट यहाँ भी 8 प्लस करना पड़ेगा आपको। जो चीज़ यहाँ ऐड करनी है वो यहाँ, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट आज आपको ये पता चलेगा कि ये एडिशन टू राइट, यानी ये हमने राइट साइड पे एडिशन की है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर? और यही चीज़ अगर आप लेफ़्ट साइड पे प्लस कर दें, यानी कि यहाँ ये लेफ़्ट साइड कहलाता है, ये राइट ये लेफ़्ट, तो ये एडिशन टू द लेफ़्ट हो जाएगा। सिंपल चीज़ें आपको पता थी, बट नेम आज पता चल रहे हैं आपको। सो ये आपके पास एक नोट है, एडिशन ऑफ सेम नंबर टू ईच साइड ऑफ एन इक्वलिटी डज नॉट चेंज द रिलेशन। यानी कि आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें तो उसके रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव में आ जाएगी प्रॉपर्टी, जो कि फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सेम यही चीज़ थी। तो मल्टीप्लाई में बिल्कुल यही चीज़ हो जाती है कि आप अगर कोई A में C नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वही यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल ये बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ये तो आपको पता होगी, लेकिन इसका नेम आज पता चलेगा आपको। अगर आप राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे C, ये इसका राइट साइड ये हो जाएगा, तो उसे कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। आपके पास ये MCQs आ सकता है कि A.C=B.C डैश मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, तो आप कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह अगर A=B हो और A से पहले यानी लेफ्ट साइड पे C मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ C कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो इट मीन्स डैट यहाँ भी आपको C ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात तो आपको पता है, बट यहाँ पे नेम आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगा। अगर लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्वलिटी डज नॉट चेंज द रिलेशन। ये बिल्कुल वही बात कर रहा है कि आप दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो उसके रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल हम कहते थे, जैसे हम बोलते थे कि 6 इज़ इक्वल 8 कर देता हूँ, 8 इज़ इक्वल 8 कर देता हूँ। अगर यहाँ मैं 1/3 कर रहा हूँ तो इट मीन्स डैट यहाँ भी मुझे 1/3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है दोनों तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
कैंसिलेशन मीन्स नेम से ज़ाहिर है कि कैंसिल की बात हो रही है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें जितने भी नंबर्स यूज़ होंगे वो सब का ताल्लुक रियल नंबर से होगा। ये बता रहे हैं कि ए प्लस सी इज़ इक्वल बी प्लस सी, तो ये सेम नंबर कैंसिल हो जाएंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। आज तक हम सीखते आ रहे थे, हम क्या सीख रहे थे, हम कह रहे थे यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। खैर ये हमारे पास दोनों कैंसिल होंगे, और ये लेफ़्ट पर है तो ये दोनों कैंसिल होंगे, ए इज इक्वल बी, ए इज इक्वल बी। अगर ये राइट से कैंसिल हो रहे हैं तो इसका मतलब राइट कैंसिलेशन कहलाता है, और अगर लेफ़्ट से कैंसिल हो रहे तो इसे लेफ़्ट कैंसिलेशन कहते हैं हम। काम वही है जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, बट नेम आपको नेम अभी पता चल रहे होंगे। आई होप ये समझ भी आ रहा होगा, और पॉसिबिलिटीज़ है आपको पहले भी ये चीज़ें पता हो। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से कैंसिल करना है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा सी क्यों बोल रही है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसके रीज़न सुने। फर्स्ट में कह रहा है ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी बराबर है बी सी के। अगर सी ज़ीरो हो जाता तो ये तो पूरा नंबर ज़ीरो हो जाता, इसलिए उसने कहा सी ज़ीरो के बराबर नहीं है, बट ए ज़ीरो के बराबर हो सकता है। तो सी से सी कैंसिल हुआ तो ए इक्वल बी हो गया। इसी तरह सी से सी कैंसिल हुआ, इस तरह ए इक्वल बी हो गया। तो ये तो सिंपल राइट कैंसिलेशन कहलाता है, ये लेफ़्ट कैंसिलेशन कहलाता है। सेम बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो। यानी कि हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे थे, बचपन से कहते थे भाई कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई आंसर ज़ीरो आएगा। ए कोई भी नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ज़ीरो से तो आंसर ज़ीरो मिलेगा, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज ये आप इसका मैं प्रूफ करवाऊँगा आपको कि ऐसा कैसे पॉसिबिलिटीज़ है, कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी इसको किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो आता है, ऐसा क्यों। तो ये मैं आज बताता हूँ आपको ऐसा क्यों। अच्छा एक चीज़ तो ये है, और सेकंड चीज़ है ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो और बोथ। यानी कि ए बी बराबर है ज़ीरो के। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, या तो ए ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो आंसर ज़ीरो, या बी ज़ीरो होगा तो तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा, या दोनों ज़ीरो तब भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दोनों प्रूफ मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा इन प्रूफ को करवाने से पहले आपको कुछ लॉज हैं वो आने चाहिए जो इसमें यूज़ होंगे, तो देखते हैं। ए डॉट ज़ीरो में साथ साथ आपको लॉ बता दूंगा, लॉ क्या कहते हैं। ए डॉट ज़ीरो सबसे पहले लेते हैं, ए डॉट ज़ीरो इक्वल ज़ीरो है, इसका प्रूफ करवाता हूँ मैं आपको कि ये कैसे है। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। अगर आप ध्यान से देख के समझेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। देखें ए डॉट ज़ीरो इक्वल ज़ीरो है, मैंने किया टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ए डॉट ज़ीरो ले लिया मैंने। अच्छा आप जानते हैं कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। अच्छा तो ये प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, तो ये क्योंकि इसमें वर्क होगा तो मैं ये दोबारा बता देता हूँ। आपके पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ए प्लस माइनस ए इक्वल ज़ीरो, ये कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। यानी कोई भी नंबर उसका साइन चेंज कर दें, उसको प्लस करें तो आंसर ज़ीरो मिलेगा। इट मीन्स डैट के 5 प्लस माइनस 5 इक्वल ज़ीरो। कोई भी नंबर हो उसका साइन चेंज हो, दोनों को प्लस करो आंसर हमेशा ज़ीरो मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर हो उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा आपको 1 मिलेगा। यानी कि फ़र्ज़ करो मैं कह रहा हूँ 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5, यानी नीचे पोजीशन चेंज हो जाएगी तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई भी एक नंबर है ए, उसको जब भी आप किसी ऐसे नंबर से प्लस करें कि आंसर वापस ए आ जाए, तो इस टाइप की आइडेंटिटी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि ए में ज़ीरो प्लस करेंगे तो ए मिल जाएगा आपको। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, कोई भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर वही नंबर वापस आए, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ए आ जाएगा। एंड लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी कह सकते हैं, बी माइनस बी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बी माइनस बी कर दिया है, तो आप पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस का साइन, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको यूँ भी कह सकते हैं, बी माइनस सी भी कह सकते हैं। ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये तो बहुत तरह की, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत तरह का काम हो सकता है। तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा, इसको देखते हुए काम करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ए डॉट ज़ीरो ज़ीरो ये रहा, तो इसका मतलब ज़ीरो को मैं ए प्लस माइनस ए इक्वल ज़ीरो है। तो अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि 1 प्लस माइनस 1, तो एक ही बात है, क्योंकि आप जो नंबर है उसका साइन चेंज कर दे, दोनों को प्लस करें तो आंसर ज़ीरो मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपके पास है एडिटिव इन्वर्स, ये कहलाता है एडिटिव इन्वर्स ये चीज़। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आप डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन देखेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये देखेंगे। देखें 1 प्लस माइनस, ये तो वही है सिंपल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस एंड 1, ये कहलाता है डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है। एंड नेक्स्ट, अच्छा तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव बन रहा है, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए डॉट 1, फिर माइनस का साइन, फिर ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए डॉट 1, यही सिखाया ना मैंने आपको यहाँ पे कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस का साइन, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए को बी से, माइनस का साइन, ए को सी से। तो इसी तरह बिल्कुल सेम है, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करें। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अच्छा उसके बाद अब आप बोलें सर कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई आंसर ज़ीरो आ जाएगा, तो इतना करने का क्या फ़ायदा? तो स्टूडेंट्स, ये साइंटिस्ट ने किसी ने किया होगा, तो ये सब काम करने के बाद हमें पता, उस बंदे ने बताया होगा, बड़ी मेहनत से ये सारा काम करने के बाद उसने ये बताया होगा कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ए मिलेगा हमारे पास। तो सिंपल इज़ डैट कि ए डॉट 1 यानी ए माइनस ए डॉट 1 यानी ए, इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी ये डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस माइनस ए, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। कि हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं और माइनस को ब्रैकेट में लिख देते हैं। बात तो एक ही, ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें कि ए प्लस माइनस ए किसके इक्वल है? ज़ीरो के। तो ए प्लस माइनस ए ये ज़ीरो के इक्वल है, और ये क्या कहलाता है? ये मैंने आपको यहाँ बताया, ये क्या कहलाता है? एडिटिव इन्वर्स कहलाता है ये। तो ये एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हैंस प्रूव। ये प्रूव हो गया हमारे पास। ये छोटा सा प्रूफ था और ये साथ में इसके नेम वगैरह चल रहे हैं। तो आई होप इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हमने देखा ए डॉट ज़ीरो इक्वल ज़ीरो के इक्वल, इस तरह प्रूव हुआ। अब नेक्स्ट बी आपके पास था, सिंपल, वेरी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल ज़ीरो बी इक्वल ज़ीरो और बोथ, यानी कि कब कब ज़ीरो हो सकता है? या ए ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई बी ज़ीरो, बी ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई ए ज़ीरो, दोनों ज़ीरो होंगे तो हो जाएगा ज़ीरो। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा? अच्छा, गिवन दैट
ए बी इक्वल 0, ये गिवन है हमें, इक्वेशन नंबर 1। सपोज मैं एक चीज़ सपोज कर रहा हूँ कि ए 0 के इक्वल नहीं है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। अगर ए 0 के इक्वल नहीं है, फ़र्ज़ करो ए 0 के इक्वल नहीं है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन 1/a एग्जिस्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ 1/a एग्जिस्ट? देखें मेरी बात सुनें, अगर a 0 में मान लेता हूँ तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, जो कि अनडिफाइन होता है। और ये अनडिफाइन अगर आपको नहीं पता तो ये मैं कुछ दिन में इसकी वीडियो में बना के, लेक्चर बना के डाल दूंगा कि व्हाट इज़ इन्फिनिटी, अनडिफाइन क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। बस आप अनडिफाइन को इस तरह याद करें कि ये एक इन्फिनिटी है जो कि अनडिफाइन है, जो कि कोई आंसर नहीं है जिसका। अच्छा, अब इसको लेके चलते हैं हम ये कहते हैं कि ये देखिएगा ज़रा, हम कहते हैं कि ये ए बी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1/a ए बी इक्वल 1/a 0। अच्छा, ये क्या किया मैंने, ये मैंने अभी आपको सिखाया था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने आपको। ये देखिएगा ज़रा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, यही सिखाई थी मैंने अभी आपको कि आप क्या करेंगे, दोनों के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ करेंगे वही आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो एज इट इज़ मैंने यही काम किया है, 1/a और 1/a दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ओके, देन ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं कि अगर आप देखिएगा ज़रा, इसको ध्यान से देखिएगा, 1/a से a का कुछ बन रहा है, यानी अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 1/a डॉट a और b। अगर आपको याद हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। यानी कि अगर सेकंड 2 में ब्रैकेट होगी तो इस तरफ फर्स्ट 2 में ब्रैकेट होगी, यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वो लेक्चर सुन सकते हैं मेरा। खैर, ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि 3 नंबर होंगे, अगर यहाँ लास्ट के 2 में ब्रैकेट्स होगी तो यहाँ फर्स्ट के 2 में ब्रैकेट्स होगी। तो सिंपल ये देखें, ये 1, 2 एंड 3 नंबर्स हैं, तो इन अगर ये लास्ट के 2 में ब्रैकेट्स है तो ये इक्वल हो जाएगा फर्स्ट के 2 में ब्रैकेट्स के, ठीक है, इज इक्वल टू 1/a इंटू 0। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये a से a कैंसिल हुआ तो 1/a हो गया, 1 ये b के है, ये b है, सॉरी b, 1.b इक्वल, ये अभी हमने प्रूफ किया था कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 मिल जाएगा, ये भी हमने पीछे प्रूफ किया। ओके, तो ये आपके पास कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो मैंने ये लिखवाया आपको, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये रहा, a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल 1, तो a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल 1। अच्छा, देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद हम कह सकते हैं कि 1.b, जो 1.b है वो b इक्वल 0 हो जाएगा, 1.b b होता है, b इक्वल 0। तो हमने ये लेके चले थे कि a 0 के बराबर नहीं है तो b 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 इफ़ a b इज इक्वल 0 एंड a
इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, ये हमने सपोज़ किया था, देन b इज़ इक्वल ज़ीरो, तो b की वैल्यू ज़ीरो आ गई। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही, सिमिलरली इट मे शो डैट, it may show that if a b equals 0 and b is not equal 0 then a equal 0। तो यहाँ देखो a 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब b 0 के बराबर है, और अगर b 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब a इक्वल 0 के बराबर, a 0 है। ठीक है, एक वक्त में एक तो 0 होगा। हैंस तो हम इस नतीजे पे पहुँचे, हम किस नतीजे पे पहुँचे, हम कह रहे हैं कि हैंस ए बी इज इक्वल ज़ीरो, ए इज इक्वल ज़ीरो और बी इज इक्वल ज़ीरो, यानी दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा तो आंसर ज़ीरो बनेगा, और यही प्रूव करना था हमें। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक टॉपिक कवर किया, और इंशाल्लाह अब मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।